हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ ऑर्डर्स डिकोडेड। आज का जो वीडियो है उसके ऊपर हम बात करेंगे शोकॉज नोटिस एंड चार्जशीट कैसे फ्रेम करते हैं। चार्जशीट अगर आपकी मेजर पेनल्टी है, अगर उसकी प्रोसीडिंग्स चलानी है तो उसके लिए अलग ढंग से होती है, और माइनर पेनल्टी अगर आपको चलानी है तो उसके लिए अलग ढंग से होती है। पर इसको जो है एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स सारी चीज तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैं आपको जो आपको कहाँ पे उसका फॉर्मेट मिल सकता है वो बता दूंगा, और वहां से आप उसको डाउनलोड करके और वैसे ही फॉलो कर सकते हैं। पर ये जो शो कॉज नोटिस का जो क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन, और ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं? बिकॉज 2018 का जो आपका एग्जाम था उसमें एक शो कॉज नोटिस का क्वेश्चन आया हुआ था। उसके अंदर भी क्या इशू था अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि लेटर लिखना है या डीओ लेटर लिखना है, या जेएस साइन करेंगे या मिनिस्टर साहब साइन करेंगे। तो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा मैं कि क्या आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर करना है। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। देखिए, क्वेश्चन है ये, क्या है कि दो कैंडिडेट्स हैं, आपके ये दो कैंडिडेट्स हैं, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए, ठीक है, उनको नॉमिनेट किया है स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज के लिए, और बाद में जब जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट उनके चेक करवाए गए तो पता लगा कि उसमें से एक कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट उसने सबमिट किया था, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, वो फेक था। ठीक है, तो अब हमको उसको एक शो कॉज नोटिस देना है। एज ए सेक्शन ऑफिसर एस्टेब्लिशमेंट इन द डिपार्टमेंट प्रिपेयर ए शो कॉज नोटिस टू द कैंडिडेट एज टू वाई हिज हर सिलेक्शन टू द पोस्ट में नॉट बी कैंसल्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है वो तो हमें समझ में आ गया। अब इसके अंदर इशू क्या है, इशू क्या है उसको समझते हैं कि इशू क्या है इसके अंदर, कि क्यों इसको जो है मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर एक इशू है। इशू ये है इसके अंदर कि शो कोज नोटिस का जो फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट होता है आपका अलग। अलग मीन इन द सेंस कि उसके अंदर जो है जब हम डिपार्टमेंट किसी कैंडिडेट को देते हैं तो आपका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट अलग है, वो मैं भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में ये पता नहीं लग रहा कि ये जो दो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है या नहीं किया है, ये पता नहीं लग रहा। पर मैं बताता हूं कि आपको यहां पे कैसे पता लगेगा कि इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली होता क्या है। प्रैक्टिकली होता यह है कि आप एसएससी का एग्जाम दे के आते हो, मैं आपका एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है एसएससी एग्जाम क्लियर हुआ, आपके सारे के सारे डोजियर्स जो भी आपने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स वगैरह डिपॉजिट किए थे वो सब का सब, आपका रोल नंबर, आपका जो फॉर्म, एवरीथिंग वो आपके डिपार्टमेंट को भेज, तभी आप संभालो, हमने तो ये नॉमिनेट कर दिया। डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट आपकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट भेजता है, आपको बोलता है मेडिकल करवा लीजिए, आप दोनों के दोनों जो है चीजें करवा लेते हैं। ओके, बेस्ड अपॉन दीज टू इनपुट्स डिपार्टमेंट आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट देता है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में आप ज्वाइन कर लेते हो। बट स्टिल 2 साल का टाइम होता है जहां पे आपको प्रोबेशन पे रहना होता है। इन 2 सालों में आपके ये सारे के सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होते हैं। अगर आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट डिपॉजिट करवाया है वो वेरीफाई होते हैं। और तब अगर पता लगता है कि कोई सर्टिफिकेट फेक था, माइट बी कास्ट सर्टिफिकेट फेक था या एजुकेशन क्वालिफिकेशन फेक था, तब एक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पे जब हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये प्रिज्यूम करके चलिए ये दो कैंडिडेट ऑलरेडी अपॉइंट हो गए हैं। ये तो बेसिक बात। अब आगे चलते हैं कि शो कॉज नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। तो शो कॉज नोटिस का फॉर्मेट ये होता है आपका, ये आपका शो कॉज नोटिस का फॉर्मेट है। अब देखिए, अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, आपको नंबर लाना होगा, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री का नाम, आपका ऑफिस का नाम, ये सब करना होगा। काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर बाइलिंगुअल करना है क्या? अरे लिख दीजिए यार, क्या प्रॉब्लम क्या है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार लिख दीजिए। हिंदी में नहीं लिखना आता तो उसको इंग्लिश के अंदर ही भारत सरकार लिख दीजिए। व्हाट इज द इशू? ठीक है, आप ये एड्रेस, आपका ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे और यहाँ पे, जस्ट सी द सीक्वेंस। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये जो आपका शो कॉज नोटिस है वो किसके बारे में है? ये है कि कोई जो है आपका ऑफिस का एम्प्लॉय अनऑथराइज एब्सेंस हो गया। तब हम क्या कर रहे हैं? एक सीक्वेंस बना रहे हैं। क्या सीक्वेंस बना रहे हैं कि ये जो है पर्सन छुट्टी पे गया था, फिर बाद में उसने एक्सटेंड कर ली छुट्टी, ठीक है, उसके बावजूद भी उसने ज्वाइन नहीं किया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने दो उसको ओएम इशू किए कि भैया ज्वाइन कर लो, उसके बाद भी नहीं किया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे भी ये बता दिया कि भैया वो ओएम जो है वापस आ गए, यानी कि वो पर्सन वहां पे रहता ही नहीं है जहां पे उसने एड्रेस दे रखा है। ओके, तो इसके बाद उसको हमने बोला कि भैया ज्वाइन कर लो, या दूसरा हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल में हम जो है ना क्या करते हैं, जब शो को नोटिस देते हैं ना, तो हम उनको उसको क्या बोलते हैं कि अगर सपोज करिए कोई मेडिकल कंडीशन है आपकी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई मेडिकल कंडीशन हो इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दो। ठीक है, अदरवाइज अगर तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इन दैट केस हम फॉर्मल जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो स्टार्ट करेंगे। ये सीक्वेंस है आपका जो इसको करने का। अब देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या बनेगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम कैसे करेंगे, इसको प्रोसीड कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन सिलेक्ट कैसे हुए थे? हमने सबसे पहले जो है एक नोटिफिकेशन निकाला होगा। नोटिफिकेशन निकाला होगा तो आप पहले पैराग्राफ लिखो कि वेयर इन या वेयर एज एसएससी वाइड नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो has advertised two post of stenographer D in this department. उसके बाद क्या हुआ? In response to wherein in response to notification these two candidates have been have submitted their certificates and other things. फिर क्या हुआ? थर्ड स्टेप में एग्जाम हुआ एंड बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम these two candidate were selected and they were appointed to the post of stenographer. ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि during the process of removal from probation and confirmation their certificate were sent to CBSE or might be some other board for verification. फिर पांच में क्या हुआ? CBSE wide their communication number so and so had intimated that the certificate submitted by Shri so and so has not been issued by CBSE and no record has been found in respect of Shri XYZ. ओके, फिर उसके बाद अब ये सारी सारा आपने बैकग्राउंड बना दिया। अब आप बोलो कि भैया अब बताओ कि बताइए क्यों आपका कैंडिडेचर कैंसिल ना किया जाए एंड डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ क्यों ना लिया जाए। ये एक सीक्वेंस है, पूरा सीक्वेंस आपको बन जाएगा कि सबसे पहले आप नोटिफिकेशन के बारे में बताओ कि नोटिफिकेशन हुआ था, देन इसके बाद जो है आपने अप्लाई किया था। ठीक है, अब आप ध्यान रखना जब अप्लाई करने की बात हो रही है ना, थर्ड नंबर पे जब मैं बोल रहा था कि ये दो कैंडिडेट नॉमिनेट हुए थे, अब दो कैंडिडेट का जब आप नाम लिखोगे तो पूरा उनकी डिटेल लिखोगे कि उनका रोल नंबर ये था, ठीक है, फादर नंबर, फादर नेम ये था, ये सब लिखोगे। बिकॉज एक नाम के दो कैंडिडेट हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से उनका रोल नंबर भी डिफरेंट हो सकता है। उनका ये सारे के सारे जो चीजें होंगी वो फर्दर आपके लीगल जब ये चलेगा, अगर सपोज करो फर्दर लीगल लेवल पे जाता है तो वहां पे काम आती हैं। तो इसलिए वो बोलेगा सर मैं तो कैंडिडेट था ही नहीं, मेरे को तो आपने दिया ही नहीं है नोटिस। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे। एंड इसके बाद जो है आपने वो कि आपने जो है वेरिफिकेशन के लिए सीबीएसई को भेजा सर्टिफिकेट के लिए, और सीबीएसई ने अपने रिस्पॉन्स के अंदर ये रिप्लाई दिया, और फाइनली अब आप बताओ कि हाँ बताइए डिसिप्लिन एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू। तो ऐसे सीक्वेंस आपको यहां मालूम है, जो पीछे आपने यहां पे देखी इसके अंदर, बस आपको थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी है, फॉर्मेट आपको सामने है ही। अब मैं क्यों बोल रहा हूं
कि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब 2018 में आ गई तो जरूरी थोड़ा ना 2019 में आएंगी या 20 में आएंगी। आप प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर्स के, उठा लीजिए, उसमें हमेशा डिसिप्लिनरी फॉर्मेट्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है। कोई भी उठा के देख लीजिए पेपर। अब क्या क्या पूछता है? पूछता है कि एक मेजर पेनल्टी के लिए आपको चार्जशीट इशू करनी है, बताइए क्या फॉर्मेट होगा। अब मेजर पेनल्टी की जो चार्जशीट इशू होती है ना, उसमें क्या होता है? उसमें होता है मीमो, मेमोरेंडम, और उसके बाद जो है उसके 4 एनेक्स्चर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है आर्टिकल ऑफ चार्जेस। ठीक है, दूसरा होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन। अब लोगों को यही समझ में नहीं आता कि आर्टिकल ऑफ चार्जेस क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन क्या है। आप इसको एक चीज को समझिए, आर्टिकल ऑफ चार्जेस एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसको मैं एक क्रिमिनल केस से समझाता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या है कि एक पर्सन ने मर्डर कर दिया। ठीक है, ठीक है, मर्डर कर दिया। कौन सा लगाओगे आप? आईपीसी 302 लगाओगे। ठीक है, ये तो हो गया, ये एक आर्टिकल ऑफ चार्जेस है कि इसने मर्डर कर दिया। फिर हमने जब उसका वेपन जो है जब सीज किया, तो पता लगा कि ये वेपन भी इलीगली जो है इसने वो किया था। तो इसका मतलब क्या हो गया? इलीगल वेपन प्रिक्योर करने का भी एक उसके ऊपर आर्टिकल ऑफ चार्जेस लगा दिया। फिर तीसरा था, मान लो कि ये सारा का सारा काम एक ग्रुप ने किया था, 3-4 लोगों ने मिलकर किया था। कॉन्स्पिरेसी का चार्ज जो है आप लगा दिया आपने, 120 बी होता है आई थिंक। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? अलग अलग आर्टिकल ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, सिमिलरली अब जब स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन की बात करते हो, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन की बात करते हो, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि आपको सीक्वेंस, सिलसिलेवार बताना होता है कि किया क्या। डेट हुआ मेंशन, इस डेट को इस जगह के ऊपर इस टाइम के ऊपर इस पर्सन का ऊपर पहले बंदूक तानी, आर्गुमेंट हुआ, क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, रोड रेज हुआ, क्या वो सब बताना होता है। ठीक है, तीसरा जो आपका होता है वो होता है कि डॉक्यूमेंट्स जिनके बेस के ऊपर हम चार्जेस प्रूव करेंगे। और फोर्थ जो होता है लिस्ट ऑफ विटनेसेस। ये 4 डॉक्यूमेंट होते हैं जब हम मेजर पेनल्टी की बात करते हैं। अब इसको हम डिपार्टमेंट के अंदर लेके आते हैं। मान लीजिए एक आपका पर्सन है, और वो पर्सन क्या है? वो अनऑथराइज एब्सेंस हो गया। तो इसके अंदर पहला आर्टिकल ऑफ चार्जेस क्या हो गया कि आपका जो है अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट है, और लैक ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी का आपका आर्टिकल ऑफ चार्जेस बनता है इसके अंदर। ठीक है, अब दूसरा ये है कि उसको 2 साल पहले भी सेम ग्राउंड के ऊपर एक पेनल्टी मिल चुकी है। तो ये दूसरा आपका वो हो गया कि भैया पहले भी इस भाई साहब ने अनऑथराइज एब्सेंस हुए थे, हमने पहले भी एक माइनर पेनल्टी का इसके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई थी, उसके बावजूद भी नहीं सुधरा। तो ये 2 आर्टिकल ऑफ चार्जेस हो गए। और इसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन करो। फिर आप जो है डॉक्यूमेंट बताओ। डॉक्यूमेंट क्या होंगे? आपका जो है अटेंडेंस रजिस्टर होगा, आपका दूसरी चीजें होंगी। आप बोलोगे सर इसमें लिस्ट ऑफ विटनेस क्या होगा? अगर मान लीजिए किसी केस में लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं है, तो भी आपको लगाना जरूर होता है, आप उसको निल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे मेन चीज जो आपको नोट करने वाली होती है वो क्या होती है? मीमो। और यही आपको ड्राफ्ट करना होता है। इन सब के ऊपर ज्यादा आपको सिर्फ पता होना चाहिए, इसलिए बता दिया मैंने। आपको जो मेमोरेंडम ड्राफ्ट करना होता है वो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली जी माइनर पेनल्टी के अंदर ये सब नहीं होता है। ठीक है, और क्या होता है? वहां पे आप जो है अपॉइंटमेंट ऑफ आईओ और पीओ, उसका भी फॉर्मेट है। अगर सपोज करो आपने उस गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड किया, तो सस्पेंशन का भी फॉर्मेट है। अब इतने सारे फॉर्मेट एक छोटे से वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकते, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जहां से आपको ये सारे के सारे फॉर्मेट्स मिल सकते हैं। ये देखिए, ये आपका एक डॉक्यूमेंट है जो आईएसटीएम ने इशू किया था 2013 में, हैंडबुक फॉर इंक्वायरी ऑफिसर एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर रिप्लाई किए हुए हैं। तो इसको आप वैसे ही पढ़ सकते हो। आईएसटीएम की वेबसाइट के ऊपर ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। पर हमारा आज का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इसका चैप्टर 32 है।
इस बुक का चैप्टर 32 है। ये देखिए, अब देखिए यहां पे इस चैप्टर 32 में सारे के सारे फॉर्म्स गिवन है, सैंपल फॉर्म। और ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है, गलती होने के चांसेस नहीं है। ओके, और ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका सैंपल आपको यहाँ पे है, हर टाइप का आपको सैंपल मिल जाएगा। ये देखिए, ये सामने आपका दिखाई दे रहा ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। अगर सपोज करो कोई डिटेन हो गया तो उसके लिए फॉर्मेट अलग होता है, सस्पेंशन व्हेन ही इज डिटेन्ड इन कस्टडी। ये सारे के सारे फॉर्मेट्स आप देख लीजिएगा जाने से पहले, और इनमें से पूरा पूरा चांस है कि कोई ना कोई जो है फॉर्मेट आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड। अब एक्चुअल में ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है, आप, मुझे मालूम है कल आप सब लोग अपना एग्जाम लिखना स्टार्ट करोगे, 2019 और 20 वाले। ओके, तो उनके लिए बहुत कम टाइम है इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, बट ये तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। और लास्ट के अंदर ये बोलूंगा, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आइए। जो अच्छा करके आएगा उसका सिलेक्शन होगा, बिकॉज आई नो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और सीट्स हमारे पास कम है। बट फिर भी सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम टुमारो, एंड दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।